जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक एतराफ़ जुर्म के साथ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। कराची के एआईजी पुलिस जावेद आलम ओडू साहब फरमा रहे हैं, कराची पुलिस चीफ एडमिट्स शार्प राइज इन स्ट्रीट क्राइम्स। कराची का एआईजी पुलिस कह रहा है, वो मान रहा है, वो एतराफ़ कर रहा है, वो एतराफ़ जुर्म बल्कि कर रहा है कि कराची में उनकी मौजूदगी, उनकी फोर्स की मौजूदगी के बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। ये स्ट्रीट क्राइम्स कितने बड़े होंगे आइडियली, अंदाज़ा क्या है आपका? मैं आपको बताता हूं, पिछले 8 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 56,500 वारदातें देखने में आई हैं। एक हफ्ते में यहां ताजिर समेत 10 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। ये रिपोर्टेड इत्तलात हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुई उसका डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। 8 माह में 76 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल हुए, ये अखबारी इत्तलात हैं। जबकि रेस्क्यू ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी, सिर्फ सरकारी, इसमें निजी अस्पताल शामिल नहीं है, रेस्क्यू इदारों के मुताबिक उन्होंने सरकारी अस्पतालों से 357 डेड बॉडीज जो हैं वो कलेक्ट की हैं। अंदाजा लगाइए, कराची पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान का माशी इंजन, माशी हब, जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बल्कि अपने हिस्से से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इस मरतबा तो हमने रिकॉर्ड बनाया है। उसके बावजूद कराची और कराची वालों को क्या मिल रहा है इस जमहूरियत से? क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इसलिए कराची वालों की जान माले मुफ्त दिले बेरहम के तहत लूटी जा रही है। हर चौक चौराहे पर कोई ना कोई स्ट्रीट क्रिमिनल आपका सब्र आजमाता है। और हालत अब यह है कि यहां ऐसे ऐसे इलाकों में वारदातें शुरू हो चुकी हैं कि जिनका अगर नाम लूं तो आसमान गिर पड़े, आसमान गिर पड़े। एक मुकद्दस जगह पर बाकायदा बाइकर्स अंदर घुसे हैं, उन्होंने 2 टहलती हुई खवातीन से गुफ्तगू फरमा करके बदतमीजी नहीं की, ये शुक्र है। उन्होंने उनसे जो है वो मोबाइल फ़ोन्स छीने, आगे गए, कुछ और बच्चे थे उनके हाथों में भी मोबाइल फ़ोन्स थे, उनसे मोबाइल फ़ोन, उनको उन मोबाइल फ़ोन से महरूम किया। आज तक इस एक वाक़े की रिपोर्ट जो है वो नहीं हुई। पुलिस जो है वो मखसूस मामलात के तहत रिपोर्ट नहीं लिख रही। आपको भी पता है कि पुलिस क्यों ऐसा कर रही है। कराची में 8 माह के दौरान 1685 लोग इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं। ये रेस्क्यू ज़राए आपको बता रहे हैं, रेस्क्यू ज़राए आपको बता रहे हैं। एक और इत्तला जो है वो आपको बताता चलूं, जनवरी ता अगस्त 32,000 से जायद बाइक्स जो हैं, 32,000 मोटरसाइकिलें कराची से छीन ली गई हैं। जबकि यहां से छीनी जाने वाली गाड़ियों की तादाद है 1300। इस स्टैटिस्टिक्स से आपको अंदाजा होगा कि कराची में कितना धन है। और इसी बात का अंदाजा लगाते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फौज जफर मौज यहां दंदनाती फिर रही है। यहां सब कुछ है, यहां कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं मगर कानून नहीं। यहां पुलिस है लेकिन पुलिसिंग की जहमत यहां कोई नहीं फरमाता। अलबत्ता एक काम जरूर हुआ है, कराची के आईजी सिंध ने, गुलाम नबी मेमन साहब फरमा रहे हैं कि कराची क्राइम रैंकिंग इज बेटर देन न्यू दिल्ली, ढाका, शिकागो। गुलाम नबी मेमन साहब से ये पूछना था कि शिकागो जाने के लिए पैसे जमा करते करते एक आम आदमी की ज़िंदगी कट जाती है। चलो आपका तो जो है वो रोटी मानी टुक्कर सरकार के ज़िम्मे है, आपके तो बच्चे भी सरकार पढ़ा रही है और करना कराना कुछ नहीं, सिर्फ वज़ीर आला जाके खट करके सलाम कर देना है। और जैसे ही कोई मिनिस्टर आ गया 2 पैसे का, उसको देख करके आपने अपनी जो है वो बत्तीसी दिखा देनी है उसको, ताकि उसको आपकी फर्माबरदारी और ताबेदारी पर यकीन आए, वरना आपकी हो जाएगी सस्पेंशन, आपके खिलाफ बहुत सारे खुल जाएंगे मुद्दे। भाई मेरे, ये जिन मुकदमा, जिन जगहों की आप नाम ले रहे हैं, एक आम आदमी को तो यहाँ का ख्वाब नहीं आता। ये जिन जगहों का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ अगर हम नलका खोलते हैं तो वहाँ पानी आता है। वहाँ अगर हुकूमतें होती हैं तो हुकूमत की जा रही है, वहाँ गवर्नेंस मौजूद है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप अपना तकाबली इजाज़ा इन मुहज़्ज़ब मुल्कों और माशरों से कैसे कर सकते हैं? लेकिन इत्मीनान की खबर यह है, हालांकि इसमें इत्मीनान बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। यह खबर बता रही है कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों पर काबू पाने के लिए शाहीन फोर्स की तैनाती का फैसला।
ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक आदमी 95 साल बुढ़िया से शादी करके लाए और उसको शहर के सबसे अच्छे बढ़िया वाले ब्यूटी पार्लर से तैयार करा के लीपा पोती करा करके और हुजले और उसी में उसके साथ बैठ करके और दिल के अरमान फोड़ता रहे। 90 साल बुढ़िया से क्या मिलेगा? इसी तरह से इस पुलिस से क्या मिलेगा? इसने तो वही करना है जो करना है। अब इसका नाम शाहीन रखो या अंजुमन रखो, इसने करना कराना तो कुछ नहीं है। ये इसी तरह से पैदागिरियों के रिकॉर्ड जिस तरह से पहले कर रही थी, ये अब तोड़ती चली जा रही है। सरकार का पैसा खर्च होता चला जा रहा है। ये पैसा सरकार का, सरकार के वालिद साहब का नहीं है, ये मेरे और आपका पैसा है। यहां स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपको आपके घर की दहलीज पे लूटते हैं और कोई माइका लाल उनको रोकने वाला नहीं है। तो यहां और क्या हो सकता है मां सिवाय इसके कि अब आप और मैं खुद डंडा उठाएं, कि अब आप और मैं खुद लाइसेंस हथियार लेकर के और इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स की, बल्कि इन क्रिमिनल्स की हजामत बनाएं जो न जाने मुल्क के तूलों और से पता नहीं कहां से उठ करके आपका और मेरा सब्र आजमाते हैं, जो ना आपकी और मेरी इज्जत और तौकीर की परवाह करते हैं, ना हमारी जिंदगियों को छोड़ते हैं। इनका काम है बस लूटना, और इनसे बढ़ करके इन जमहूरी डाकुओं का काम है लूटना और लूटते ही चले जाना। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। परवरदिगार स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है उनकी बीख कनी फरमाए, उनका कलाकामा फरमाए, और अल्लाह ताला इस मेहनत से हमारी हिफाजत फरमाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।